ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक में जो हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोग को पार्ट नंबर 27 में पढ़ना है। यानी 27 में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो बहुत अच्छा टॉपिक आया हुआ है कंबशन। कंबशन यानी दहन। अब हम लोग को कंबशन कराना है, यानी अब हाइड्रोकार्बन को हमको कंबशन कराना है, दहन करवाना है। यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो रिएक्शन करेगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन क्या होगा, अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको रिएक्शन करना है, दहन होगा, कंबशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखे हैं क्या, COMBUSTION, कंबशन। तो कंबशन का जो हिंदी होता है वो क्या होगा, दहन। ठीक है, दहन। तो हमको कंबशन पढ़ना है, दहन पढ़ना है, बहुत ही मजा आएगा। आप जहाँ भी हैं वहीं पर पढ़ लीजिए, कॉपी किताब निकालने की जरूरत नहीं है, आप रिएक्शन देख कर बना लीजिएगा इसका। तो देखिए कंबशन है, दहन है, तो हम कुछ लिख रहे हैं, उसका ध्यान होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन आ जाए। अब हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, जिसमें ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और केवल कार्बन हो, जिसमें हाइड्रोजन और केवल कार्बन हो, उसी को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे कोई कहता है हम इथेन लिखे हैं, क्या यह इथेन हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, तो हम पता लगाएंगे इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई भी एटम नहीं होना चाहिए, कोई भी एटम नहीं होना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। ठीक है, अगर कोई एटम नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तो यह एक हाइड्रोकार्बन है। अगर गलती से भी दूसरा कोई एटम आ गया ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोकार्बन बिल्कुल नहीं कहलाएगा। ये अब हाइड्रोकार्बन नहीं है, लेकिन ये वाला मेरा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई एटम नहीं आना चाहिए, उसी को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो जो दहन है, हम दहन इसमें भी पढ़ेंगे और दहन इसका भी पढ़ना है हमको। तो दहन पढ़ने से मतलब है, यानी कंबशन कराने से मतलब है, तो हम दोनों में पढ़ेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। हम पहचान कराने के लिए बताए हैं कि कौन हाइड्रोकार्बन है, कौन हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो ये वाला हाइड्रोकार्बन नहीं है, ऊपर वाला हाइड्रोकार्बन है। तो कंबशन कराएंगे, यानी O2 से रिएक्शन होगा। ठीक है, तो कंबशन जब होगा, तो कंबशन के बारे में हम बता दें कि जो दहन है वो दो प्रकार का होगा। कंबशन यानी दहन, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। ठीक है, यानी ऑक्सीजन से जलेगा, कोई भी चीज जलता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है कि नहीं, वही तो बात है, जलना, दहना। तो हाइड्रोजन और कार्बन अगर रहता है और कंबशन कराना है, यानी O2 के प्रेजेंस में, मतलब वो रिएक्शन करेगा, जैसे जलेगा, कोई भी कागज जलता है तो ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वही ऑक्सीजन है, अब ये जलेगा। तो जो कंबशन होता है, दो प्रकार का कंबशन होता है। एक होता है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कंबशन, एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन और एक होता है कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन, देखिएगा, दो प्रकार का कंबशन होता है दहन, एक हो जाएगा इनकम्प्लीट कंबशन और एक होगा कंप्लीट कंबशन। तो आपको यही ध्यान में रखना है, यदि कहता है रिएक्शन कराओ, मतलब कंबशन कराओ इनकम्प्लीट, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है। अगर कहता है कंबशन कराओ, अगर कहता है कंबशन कराओ, कौन सा कंबशन, अगर लिखा हुआ कि इनकम्प्लीट, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, क्योंकि आधा अधूरा कोई भी चीज जब जलेगा तो कंबशन ही, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्रिएट होगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा नहीं मिलने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा वो जहरीला गैस होता है, किसके कंपेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में। अब देखिएगा, इनकम्प्लीट जब कंबशन बोलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे, और जब कंप्लीट कंबशन बोलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, यानी CO
H2 बनाएंगे। इतना कॉन्फ्यूज दूर हुआ कि नहीं हुआ? जब इनकम्प्लीट कंबल्सन बोला जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब कंप्लीट कंबल्सन बोला जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। एक और बात, अगर नहीं लिखा रहा है कि कंप्लीट कराओ चाहे इनकम्प्लीट कराओ, केवल लिख दिया है कंबल्सन कराओ, तो उस समय हमको कंप्लीट ही समझना है। क्योंकि देखिएगा, फिर से सुनिए, अगर कहता है कंबल्सन कराओ लेकिन ना ही इनकम्प्लीट का नेम लिया है ना ही कंप्लीट का नेम लिया है, तो वहां पर हम कौन सा कंबल्सन समझेंगे? तो आप बताइए, आप कौन सा कंबल्सन कराइएगा जो इन्वायरमेंट के लिए सही है? ज्यादा जहरीला वाला कि कम जहरीला वाला? ज्यादा जहरीला वाला बनाइएगा कि कम जहरीला वाला? कम जहरीला वाला इन्वायरमेंट के लिए जो फेवर में है, कौन सा होगा? अच्छा वातावरण मतलब किस में माना जा सकता है कि अच्छा होगा, किस दोनों के कंपेयर में? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा डेंजरस है किसके कंपेयर में? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो कहा जा रहा है कंबल्सन कराओ, और कोई नाम नहीं लिया जा रहा है इनकम्प्लीट या कंप्लीट, कोई नाम नहीं है, केवल कहा जा रहा है कंबल्सन कराओ। तो आपको खुद सोचना है कि आप कौन सा कंबल्सन कराइएगा जो इन्वायरमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए, ठीक है ना, कि फेवर में हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला फेवर में होगा। ये तो ज्यादा हानि करेगा, दोनों करेगा लेकिन ये ज्यादा करेगा। तो अब सुनिए, आपको समझ में आ चुका होगा रिएक्शन का बात। तो जब इनकम्प्लीट बोलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब कंप्लीट कंबशन बोलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये तो बात हो गया। अब इसके साथ साथ और भी चीज बनता है, ये नहीं कि इतना ही पर हो गया, नहीं, इसके साथ साथ H2O होगा, H2O बनेगा साथ साथ, और साथ साथ हीट हीट होगा ना, हीट रिलीज होता है। क्यू से क्वांटिटी ऑफ हीट है, मतलब हीट भी रिलीज होता है। कोई भी चीज जलता है तो आपको आग मिलता है कि नहीं? ठंडी के दिन में एक्सपेरिमेंट भी होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O प्लस क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी ऊष्मा का मात्रा, यही ना होता है हिंदी, क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है। अब देखिए CO2, इसमें भी बनेगा H2O, ठीक है, आप प्लस Q हो जाएगा, यानी क्वांटिटी ऑफ हीट। और जो क्वांटिटी ऑफ हीट होता है वो किलो कैलोरी में होता है, इसका यूनिट किलो कैलोरी में होता है। तो इस तरह का बात है। तो चलिए, इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम लोग को रिएक्शन कराना है इसी पर, माने कंबशन कराना है। देखिए इतना समझ में आया है, मिटाने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से कोई भी कंपाउंड है, उसको यदि आप कंबशन करा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कंबशन करा रहे हैं, दहन, तो एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन और एक हो जाएगा कंप्लीट कंबशन। तो इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O प्लस Q किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है। कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस Q किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है। तो चलिए अब हम लोग रिएक्शन कराएं। तो देखिएगा इसको ठीक से देखिएगा। ये है मीथेन, मिथेन नहीं मीथेन, ये है मीथेन CH4, यानी उसी को कंबशन कराना है। तो कैसा कंबशन कराएं? इनकम्प्लीट कंबशन कराना है। यहाँ पर सीधा सीधी लिखा हुआ है कि हमको इनकम्प्लीट कराना है। इसमें लिखा हुआ है कि हमको इनकम्प्लीट कंबशन कराना है, और इसमें लिखा हुआ है CH4 हमको कंप्लीट रिएक्शन करवाना है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इनकम्प्लीट में
कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और कंप्लीट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, हीट रिलीज होगा। तो चलिए चलते हैं कंप्लीट रिएक्शन को, इनकम्प्लीट रिएक्शन को कराने के लिए। तो चलिए इनकम्प्लीट में हम लिख देंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और वाटर निकलेगा और किलो एनर्जी निकलेगा, किलो कैलोरी, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में देखा जाए, ये कंप्लीट कंबशन है, यानी मीथेन है प्लस O2, इसको कंप्लीट कंबशन कराना है तो इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। चलिए लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O लिख देते हैं, अब प्लस किलो कैलोरी इसका यूनिट है, किलो कैलोरी। तो अब देखिएगा, ये तो मेरा रिएक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो जरूर हो गया है। अब हमको करना यही है कि बस बैलेंस कर देना है, ये मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए कितना आसान है, बैलेंस कर देना है और कुछ नहीं है, सब रिएक्शन आपका हो गया। तो चलिए देखा जाए कैसे बैलेंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक कार्बन है यहाँ पर, तो यहाँ भी एक कार्बन है, बात खत्म, बराबर है। 4 हाइड्रोजन है तो इधर भी हमको 4 हाइड्रोजन करना पड़ेगा। तो आइए देखा जाए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, उसी को 2 से और गुना कर देंगे तो 4 टूट जाएगा। तो यहाँ हमको 2 से गुना कर देना होगा, कर दिए 2 से गुना, ये 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। अब किस चीज का हमको बैलेंस कराना है, ऑक्सीजन का बैलेंस। तो इधर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर 2 है, देखिएगा यहाँ से 2 गो है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 1 ऑक्सीजन यहाँ है, कुल मिलाकर 3 ऑक्सीजन इधर है। तो इधर भी हमको 3 ऑक्सीजन करना है। अब 3 ऑक्सीजन कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको 3 ऑक्सीजन इस साइड करना है। तो 2 ऑक्सीजन है, अब 1 ऑक्सीजन और बढ़ाना है। तो अब क्या करिएगा, ये 2 है तो मिटा कर 3 कर दीजिएगा, क्या ऐसे 2 मिटा कर 3 कर दीजिएगा, बिल्कुल गलत। कभी भी यहाँ आपको टच नहीं करना है, यहाँ पहले से 2 था, 2 रहेगा हमेशा के लिए। यहाँ से 2 ना हिलेगा ना डुलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ये मॉलिक्यूल के रूप में O2 के फॉर्म में होता है। ओजोन होता है वो दूसरा बात है। तो यहाँ से ऑक्सीजन बैलेंस करने में ओजोन थोड़े हम बना देंगे, आप दिमाग लगाइए। हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तब O3 का तो ओजोन बना दीजिएगा, ये कौन बैलेंस है, ऐसे बैलेंस नहीं करना है। O2 है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन इधर है, तो हमको भी 3 ऑक्सीजन इधर करना है। तो देखिए कितना आसान है, 3 न करना है इधर ऑक्सीजन, तो आपको यहाँ पर 3/2 लिख देना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको 3/2 लिख देना है, बैलेंस बिल्कुल आसान होगा। देखिए कैसे, जब आपको ऑक्सीजन 3 पुगाना है तो 3/2 लिखिएगा। क्या बात है, देखिए ये 2 से 2, मानिए एज्यूम करिए कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, मान लेते हैं 2 से 2 कैंसिल, तो 3 ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, बिल्कुल हुआ। नहीं विश्वास है तो अगर 3 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 1.5 आएगा। अब 1.5 से 2 से गुना करिएगा तो 3 ऑक्सीजन नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है, या डेसिमल में यहाँ नहीं रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर में कर दिया जाता है, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन इधर आपको पुगाना है तो 3/2 लिख लीजिएगा। 2 से 2 मानिए कैंसिल, तो 3 ऑक्सीजन नहीं हो गया। अब देखिए हमको काटाना नहीं है, अब हमको इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा। 2 से गुना कर दीजिएगा ना, पूरा लेफ्ट में और राइट में हमको पूरा 2 से गुना कर देना है। जब 2 से गुना कर देंगे तो ये वाला 2 हट जाएगा, यहाँ आया 2, अब यहाँ 2 से गुना होगा, देखिए 2 इंटू करेंगे तो 2 कट जाएगा, जब ये कट जाए तो इसको हटा देते हैं, हो गया। अब 2 से इधर भी हमको करना पड़ेगा, अब 2 से जब यहाँ की सब ओर करना पड़ेगा, चारों ओर, मतलब इधर एंड उधर, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। जब उधर 2 से हुआ तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा। तो 2 से यहाँ हो गया, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे तो अब 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा।
2 दूनी 4, इसमें 2 से गुना करने से कोई फायदा नहीं, मतलब 2 से गुना नहीं करिएगा। अरे किलो कैलोरी है, ये खुद खुद क्यों है, खुद वैल्यू नहीं पता है, तो ऐसा ही कोई दिक्कत नहीं है। आप कर भी सकते हैं 2 से गुना, लेकिन नहीं करिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख लीजिए ऑक्सीजन या कार्बन या हाइड्रोजन सब के सब बराबर है कि नहीं। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, 2 चौको 8 कार्बन, तो 4 दूनी 8 कार्बन। अब इधर ऑक्सीजन है 3 2 6 है, इधर है 2 और इधर है 4, तो 4 2 6 हो गया, ये बैलेंस हो चुका है। अब आइए इसको रिएक्शन तो हो गया, कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा H2O और Q। अब इसको बैलेंस करना है, एक कार्बन है यहाँ पर, एक 1 कार्बन, तो इधर है 1 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन। हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन यहाँ पर हमको 4 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर कितना हो गया 2, और यहाँ से 2, यानी इधर ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, 2 और 2 4 है ऑक्सीजन। तो जब 2 और 2 4 है तो इधर भी 4 करना पड़ेगा। तो जब 4 को उधर है तो हम बताए थे कि 4 है तो 4/2 लिख दीजिए, बैलेंस बहुत आसान हो जाएगा। राइट हैंड साइड में देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, जितना ऑक्सीजन हो गया है उसी के बाई 2 लगा कर आपको लिख देना है ऑक्सीजन बैलेंस। और 4 में 2 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, कुल मिलाकर हमको यहाँ पर 2 लिख देना है। हो गया, ये मेरा रिएक्शन हो गया है, ठीक है। चलिए ये तो लिखा हुआ है, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन। अब चलिए एक ऐसा फिर रिएक्शन है जिसमें आपको ना ही इनकम्प्लीट लिखा रहेगा और ना ही कंप्लीट लिखा रहेगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा, केवल लिखा रहेगा कंबशन। तो आपको वहां पर कौन सा रिएक्शन कराना है, इनकम्प्लीट की कंप्लीट। तो आपको सोचना है वहां पर कि इन्वायरमेंट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड सही है, दोनों में से जो कम जहरीला होगा वही ना बनाइएगा। आखिर बनाना तो है, ये तो कंडीशन है भाई, कंडीशन है कि आपको बनाना है, तो आप कौन बनाइएगा, उचित कौन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। यानी केवल कंबशन लिखता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाला बनाना है। लिखिएगा फिर लिख देते हैं CH4 और O2। अब यहाँ पर केवल रहेगा कंबशन, कंबशन। तो कंबशन का नेम नहीं है कि इनकम्प्लीट की कंप्लीट, कुछ नहीं रहेगा, बस रहेगा कंबशन, आपको दहन करवाना है। तो इसमें क्या करेंगे, CO2 बना देंगे, CO2 प्लस H2O प्लस Q। अब चलिए बैलेंस करना है, एक कार्बन है तो एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, उधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो हमको यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 दूना 4 हो गया। अब ऑक्सीजन को आइए गिन लेते हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 यहाँ, 4 ऑक्सीजन, तो इधर 4/2 लिख देंगे, हो गया। ऑक्सीजन में क्या करेंगे, 4/2 लिख देंगे, यही बैलेंस करने का तरीका। और 4/2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो 2 लिख देंगे, हो गया मेरा रिएक्शन कंप्लीट। तो वही बात है, जब कंबशन लिखेगा तो आपको कंप्लीट कंबशन ही कराना है, ठीक है। अब दे देते हैं बनाने के लिए दे देते हैं, चलिए फाइनली में देंगे, एक और है ट्रिक, एक और ध्यान दीजिएगा, फाइनल में देंगे बनाने के लिए। एक और ट्रिक पर आपको ध्यान देना है, ट्रिक यही है कि यदि कार्बन मिल जाए, हाइड्रोजन मिल जाए और साथ ही साथ ऑक्सीजन मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसमें शामिल हो गया ऑक्सीजन, यानी इसमें हाइड्रोकार्बन नहीं है। जैसे आपको आएगा अल्डिहाइड वाला, जैसे मिथाइल अल्डिहाइड ये होता है ना, ये हाँ वही मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, वही सब आएगा। तो सी यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाला जो कंपाउंड आपको मिलेगा, जैसे आपको मिल गया CH3CHO, मिल गया कि नहीं मिल गया, ये मिला कि नहीं मिला, एसिटल्डिहाइड है, तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो 3 एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड को कैसे हम कंबशन करेंगे, वही बात है,
तो देखिएगा इसको कंबशन कराएंगे O2 आ जाएगा और ये क्या होगा कंबशन। अब यहाँ पर देखिएगा कंबशन कराना है, यहाँ पर आपको कंप्लीट इनकम्प्लीट भी नहीं मिलेगा, ना ही कंप्लीट मिलेगा ना ही इनकम्प्लीट, केवल आपको कंबशन लिखा रहेगा, केवल कंबशन लिखा रहेगा। तो वैसे आपको मालूम है कि जब केवल कंबशन लिखा रहे तो कंप्लीट कराएंगे, ये बात तो है, इस तरह भी समझ जाएंगे। और एक और बात आपको इन्वायरमेंट के लिए सोचना है, CO2 ठीक है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है उसके कंपेयर में CO2। तो वैसे भी आप CO2 वाला बना सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका है पहचानने का। आप बताइए कंबशन में O2 तो है और एक और ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, जब आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है तो CO बनेगा कि CO2 बनेगा? CO2 बनेगा। जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है तो पर्याप्त मात्रा वाला ना बनेगा, यानी CO2 बनेगा। 2 ऑक्सीजन है इसमें, तो पर्याप्त मात्रा में जब आपको ऑक्सीजन है तो पर्याप्त मात्रा वाला यानी CO2 बनेगा। जब ऑक्सीजन कम रहता तब ना ये बनता, एक ऑक्सीजन वाला यानी CO बनता, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन है तो अच्छा से जलेगा, अच्छा से जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होगा, अच्छा से नहीं जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट होगा जो जहरीला होता है। तो चलिए इस तरह का जो भी रिएक्शन आपको मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला दहन करवाना है तो वही बात CO2 बनाना है और वाटर बनाना है और Q बनाना है। Q से क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट है, क्या है क्वांटिटी ऑफ हीट, ऊष्मा का मात्रा, क्वांटिटी ऑफ हीट है ये वाला। तो यही है, इसका एक हम रिएक्शन करा देते हैं, जैसे C2H5 और OH है, इसको हमको क्या करना है, कंबशन करा देना है। C2H5 OH इसको कंबशन करा देना है तो ये क्या बनेगा, CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा और प्लस Q बनेगा, यही ना बनेगा। अब चलिए हमको बैलेंस कर देना है, अब इसमें बैलेंस कर देना है तो देखिए 2 कार्बन है तो हमको यहाँ पर 2 कार्बन करना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितना है तो 5 आए 6 हाइड्रोजन है तो इधर 6 हाइड्रोजन है, करना है तो 3 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6 हो गया, 2 पहले से था तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। अब चलिए इस साइड हमको देखना है कि ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन का पता लगाइए। 2 ऑलरेडी यहाँ है, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 दूना 4 ऑक्सीजन यहाँ आ गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ प्लस अब यहाँ ये यहाँ से देखिए 3 ऑक्सीजन यहाँ है, कुल मिलाकर 7 ऑक्सीजन। कोई दिक्कत, देखिए CO2 में 2 ऑक्सीजन है और फिर 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड है तो एक बार में 2 ऑक्सीजन और एक और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो 2 ऑक्सीजन यानी 4 ऑक्सीजन, यानी 2 दूना 4 ऑक्सीजन और यहाँ से 3 ऑक्सीजन तो 4 3 7 ऑक्सीजन। तो हम बोले हैं जब इधर टोटल ऑक्सीजन आपको निकल जाएगा तो 7 निकला है तो 7/2 लिख देंगे यहाँ पर, यह भी बात बोले थे। और एक और बात इसमें देखना है, बात यही देखना है कि 7/2 लिखेंगे, उस 7 में से एक ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ है, बात सही है, लेकिन उस जो यहाँ पर बोले थे ना 7/2 कर देना है तो 7 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन है यहाँ पर, इसको छोड़ देते हैं अलग, यानी 7 में से एगो है मेरा वहाँ पर, कोई टेंशन नहीं है, बच गया 6 गो। अब 6/3 लगा देना है, नहीं बुझे, इधर टोटल हो रहा है 7 ऑक्सीजन तो इधर 7 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन यहाँ है, बच गया 6 ऑक्सीजन। अब 6 का यहाँ पर 2 लगा देंगे, 6/2 हो जाएगा। तो जब 6/2 हो जाएगा तो यही ना 6/2 बराबर 3 आएगा, तो यहाँ पर जब 3 आएगा, यहाँ पर जब 3 आएगा वही ना 3 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब बैलेंस देख लीजिए ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो 3 दूना 6 आए 1 7 और यहाँ पर देखिए 7 ऑक्सीजन, तो 7 7 बराबर हो गया, ठीक है। तो यही बात है। चलिए दोस्तों आपको जरूर ये कंबशन समझ में आया होगा, चलिए और इससे भी बेहतर अगला वीडियो आएगा, चलिए तब तक के लिए बाय। अरे रुकिए वीडियो एंड होने से पहले बोले थे आपको होमवर्क नहीं मिलेगा, तो यही है क्लास वर्क, ये क्लास वर्क हम दे दिए हैं,
आपको बना लेना है। वही बात है जो समझाए थे उसी पर बनेगा। तो क्लास वर्क आपको क्या करना है, बना लेना है। बहुत ही मजा आएगा, बना कर देखिएगा। और आज के बाद से कहीं भी बुक में मिलता है, किताब को खोजिए। अब आपको कंपल्सन देखिए कहाँ मिल रहा है, जहाँ भी मिल रहा है उसको पकड़िए और पकड़ कर बनाइए। अब बिल्कुल आपसे कंपल्सन बन जाएगा। क्लास 10th का हो, 11 का हो या 12 का हो, जहाँ से भी मिले आप कंपल्सन बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए इस कंपल्सन को बनाइए और लाइफ में मनोरंजन कीजिए।